नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने नागपुर की एक ऐसी भूतिया सड़क की कहानी लेकर आ चुका हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों की टांगें काँप जाने वाली हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नागपुर की एक सुनसान रात थी। चाँद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। वह सड़ी गली सड़क जो रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। आसपास के लोग इस बारे में डर के साथ बात कर रहे थे। लोग कहते थे कि इस सड़क पर जाने से कोई ना कोई अजीब घटना हो जाती है। कुछ ने तो इसे शापित भी माना था। अरुण, जो नागपुर में हाल ही में काम करने आया हुआ था, इन अजीब कहानियों में उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन देर रात शिफ्ट ख़त्म कर कर घर लौट रहा था। उसका जीपीएस उसे एक अजनबी रास्ते पर ले गया, बिना यह बताए कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है वह कितना ख़तरनाक हो सकता है। सड़क एकदम सुनसान और डरावनी दिखाई पड़ रही थी। जैसे जैसे अरुण की कार आगे बढ़ रही थी, एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हो रही थी। यह ठंडी हवा नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। हेडलाइट्स के सामने सड़क पर जड़ी दरारें और पेड़ों की लंबी परछाइयाँ डरावनी सी दिखाई पड़ रही थीं। अचानक उसकी कार का रेडियो भी खराब हो गया और उसमें एक बेजान घिसी हुई आवाज़ सुनाई देने लगी जो उसे परेशान कर रही थी। अचानक कार का इंजन थम गया और हेडलाइट्स भी मंद पड़ गईं। अरुण ने गुस्से में आकर गाड़ी रोकी और इंजन को चालू करने की कोशिश की। सड़क पर कोई और कार नज़र नहीं आ रही थी। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, एक अजीब धुआं सा फैलने लगा। यह धुआं बहुत घना था और बिना किसी कारण के हवा में घूम रहा था। अरुण ने सोचा कि शायद यह सिर्फ कोहरा होगा, लेकिन जैसे ही वह कार के पास खड़ा हुआ, उसने देखा धुओं में एक अंधेरा साया था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन साया तब तक गायब हो चुका था। लेकिन धुआं अब और भी घना हो गया था और हवा में कुछ दुर्गंध आ रही थी। बुदबुदाहट धीरे धीरे और भी तेज होती गई, लेकिन अरुण को शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। उसका मन घबराने लगा। वह जल्दी से कार में वापस बैठा और इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना ही कर दिया था। अब वह यह महसूस होने लगा जैसे सड़क, हवा, यहाँ तक कि उसकी कार भी उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। अचानक तापमान और गिरने लगा और अरुण ने अपनी सांसों को देखा। एक भूतिया आकृति धुएं में दिखाई दी, जिसके चेहरे पर घना कपड़ा लटका हुआ था। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अरुण का दिल तेजी से घबराने लगा। उसकी आंखों के सामने वह आकृति और भी स्पष्ट होने लगी और एक चीख उसकी गले से निकल पड़ी। दोस्तों, वह आकृति अब अरुण के बिल्कुल पास आ चुकी थी। अचानक गाड़ी की खिड़की में ज़ोर से झटका लगा और उसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वह जानता था कि अब उसे भागना चाहिए, लेकिन उसका शरीर जैसे मानो सुन्न पड़ गया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा और डर स्वर साफ सुनाई दे रहा था। दोस्तों, आकृति ने अपनी गर्दन घुमाई और अरुण को घूरते हुए एक खौफनाक मुस्कान दी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं और उसकी त्वचा पीली और सूखी दिखाई पड़ रही थी। अचानक एक तेज आवाज़ आई, जैसे कुछ खींच रहा हो। वह आकृति अब अरुण के पास थी और उसकी आवाज़ में अजीब सी गूंज थी, जैसे वह एक साथ कई लोगों की आवाज़ में बात कर रही हो। अरुण ने खुद को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह देख सकता था कि सड़क के किनारे बहुत सारी धुंधली आकृतियाँ उभर रही थीं। वे सभी अरुण की तरफ बढ़ रही थीं, जैसे वह उसे घेरने के लिए आई हों। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, अरुण की सांसें अब रुकने लगीं और उसकी आंखों में डर साफ नज़र आ रहा था। वह समझ चुका था कि यह एक सामान्य भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि वह किसी खतरनाक शापित के पास था।
एक आकृति ने उसके पास आकर उसके कंधे को छुआ। उसकी त्वचा ठंडी और मांसाहारी जैसी थी। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे वह उस शक्तिशाली भूतिया ताकत का हिस्सा बन चुका हो। उसने हिम्मत जुटाई और तेज़ी से अपनी कार में बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कार के दरवाजे पूरी तरह से जाम हो चुके थे। वह अंदर से बाहर देखने की कोशिश करता, लेकिन सब कुछ धुआं और अंधेरे में डूब चुका था। चारों ओर डरावनी चुप और रेंगती हुई आकृतियाँ उसे घेरे हुए थीं। अब उसे समझ आ गया था कि यह सड़क किसी मौत के जाल जैसी दिखाई पड़ रही है। जैसे ही वह कार के अंदर बैठा, एक तेज हवा ने खिड़की को ज़ोर से ठोका। अरुण डर से कांपते हुए बाहर की तरफ देख रहा था। अचानक सड़क पर एक और आकृति उभरी। यह आकृति बाकी सबसे बड़ी आकृति थी और उसका चेहरा बिल्कुल बुझा बुझा सा था, लाश जैसा। उसकी आंखों में आग की तरह चमक थी और उसकी मुस्कान में एक खौफनाक दरिंदगी थी। अरुण की आंखों में एक केवल वही अजीब आकृतियाँ और छाइयाँ दिखाई पड़ रही थीं। उसका शरीर ठंडा हो चुका था, जैसे वह किसी खौफनाक जाल में फंस चुका हो। वह अब केवल एक चीज़ सोच रहा था, क्या वह इससे बच सकता है? लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि यह सड़क एक खतरनाक भूतिया जगह है, जहाँ से निकलना नामुमकिन है। अचानक गाड़ी की सीट के नीचे से एक हाथ उभरा, जो अरुण के पैरों को कसकर पकड़ने लगा। वह चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। जैसे ही वह हाथ उसकी टांगों में कसने लगा, उसे महसूस हुआ कि वह अब किसी की गिरफ्त में था। यह एक पुरानी भूतिया शक्ति थी, जिसने उसे अपने जाल में फांस लिया था। उसकी आंखों में अंधेरा समाने लगा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, लेकिन ये आंसू किसी इंसान के नहीं थे। वे मरे हुए लोगों के आंसू थे, जो इस सड़क पर कभी फंसे हुए थे। गाड़ी के अंदर की हवा और भी घनी हो गई और अब हर तरफ खौफनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। यह चीखें जैसे अरुण के दिमाग में घुस रही थीं। उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। वह जानता था कि अगर उसने इस जगह से निकलने की कोशिश की तो वह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। वह अपने भीतर से किसी आवाज़ ऊर्जा को महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसे जिंदा निगलने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों के सामने और भी भूतिया आकृतियाँ उभरने लगीं और वह पूरी तरह से समझ चुका था कि वह अब एक जीवित आदमी नहीं है, बल्कि एक भूतिया जगह का हिस्सा बन चुका है। अरुण की स्थिति अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू और पसीने बहने लगे और उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक वह महसूस करता है कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। वह पलट के देखता है, लेकिन कोई नहीं था। यह एक और भूतिया ताकत थी, जो उसकी आत्मा को धीरे धीरे कब्जाने में लगी हुई थी। सड़क पर चलने वाली धुआं सी आकृति अब उसके पास आकर उसे चिढ़ा रही थी। उनमें से एक आकृति ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और अरुण को महसूस हुआ कि मानो जैसे कि किसी ने उसको जोर से धक्का दिया हो। वो आगे जाके गिरा। जैसे ही उठा, उसने देखा कि एक पल को सब कुछ शांत हो गया है। वो भागकर अपनी कार के पास गया। उसने कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और इस बार कार का दरवाज़ा भी खुल गया। उसने कार को स्टार्ट किया और कार का इंजन भी स्टार्ट हो गया। उसने तुरंत उस कार को हाईवे की तरफ दौड़ा दिया। करीब 10 मिनट कार दौड़ाने के बाद उसने अपनी कार को एक हाईवे से मोड़ लिया। करीब थोड़ी देर बाद ही उसने अपनी कार को एक ढाबे पे रोका, जहाँ पर ढाबे वालों ने उसकी ऐसी डरावनी हालत देखकर उससे इसका हालचाल पूछा। तब उसने अपनी पूरी आपबीती उस ढाबे वाले को सुनाई, जिस पर उस ढाबे वाले ने बोला, वह रास्ता तो आज से करीब 20 साल पहले भूतिया बन चुका है। दरअसल आज से कुछ सालों पहले, करीब 20-25 साल पहले, एक बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बस के सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई थी और तभी से उस रास्ते पर इतनी सारी आत्माएं भटकने लगीं। जो भी इंसान रात को उस रास्ते से गुजरता है, वो आत्माएं उसे ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों, उस घटना के बाद उसने कभी भी उस रास्ते पर जाने का नहीं सोचा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमें आशा है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय।